नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गुण सागर में आपका फिर से स्वागत है। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था मौर्यन एम्पायर का पार्ट 1 डिस्कस किया था। पार्ट 1 में हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य का विष्णुगुप्त जो कि चाणक्य उन्होंने मदद की थी, उनकी मदद से चंद्रगुप्त मौर्य को अच्छी तरह से ट्रेन करके नंद डायनेस्टी को हराया था। नंद डायनेस्टी को हराने के बाद मौर्य डायनेस्टी का स्थापना किया था। उसके बाद हमने चंद्रगुप्त मौर्य की बातें की थी कि कैसे एम्पायर एक्सपेंशन किया, कैसे नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में कैसे जो अलेक्जेंडर का था, ठीक है, अलेक्जेंडर का था, फिर कैसे मेगास्थनीज को लेके आया, मेगास्थनीज ने कैसे इंडिका लिखा, इंडिका एक सोर्स बनता है मौर्यन एम्पायर को पढ़ने का, ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है, उसके बाद हमने पार्ट 2 छोड़ा था। ठीक है, तो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे क्या, बिंदुसार के बारे में, अशोका के बारे में, और उसके आने वाले जो बाद के जो भी रूलर्स हैं, डिक्लाइन ऑफ मौर्य, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन से ऑफिशियल्स, जैसे मोस्टली यूपीएससी या द स्टेट पीसीएस एग्जाम्स पूछ लेते हैं कि कोई भी ऑफिशियल का नाम, मतलब कोई भी नाम ले लेंगे, उसको पूछें कि ये इसका डेसिग्नेशन क्या था। ठीक है, तो हम वो सब भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं मौर्यन एम्पायर पार्ट 2। ओके, पार्ट 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, अब पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। ओके, तो पार्ट 2 में बेसिकली हम डिस्कस करें, पहले बिंदुसार से शुरू करते हैं। ठीक है, किससे शुरू करेंगे, बिंदुसार से शुरू करेंगे। ओके, हम बिंदुसार से शुरू करते हैं। तो बिंदुसार, देखिए बिंदुसार का जो कंट्रीब्यूशन था मौर्यन एम्पायर में कुछ खास नहीं था। इनका अहमियत ये था, महत्व ये था कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे, अशोका के पिता थे। ऐसे माना जाता है कि बिंदुसार वॉज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एंड फादर ऑफ अशोका, ऐसे माना जाता है, क्योंकि इनका कुछ खास कंट्रीब्यूशन रहा नहीं। जैसा अगर देखा जाए, इतिहासकारों ने भी कुछ खास कंट्रीब्यूशन बिंदुसार का लिखा नहीं। अगर होगा भी तो हिस्टोरिकली हमें कुछ वैसे एविडेंस नहीं मिले हैं। जैसे अगर हम अशोका का एविडेंस देखें तो हमें अशोकन एडिक्ट्स में मिलते हैं। ठीक है, और अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य का जो भी कंट्रीब्यूशन वगैरह देंगे तो हमें इंडिका में मिलता है, अर्थशास्त्र में मिलता है कि नहीं, ये और भी अलग अलग सोर्सेस हमें वहाँ मिलते हैं, पुराणों में मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य का विष्णु पुराण, ये सब पुराणों में मिलता है। ठीक है, तो बिंदुसार का एज सच कुछ कंट्रीब्यूशन इतना मिलता नहीं है। ठीक है, तो बिंदुसार के बारे में थोड़ा कम डिस्कस करेंगे, बिकॉज यूपीएससी ने आज तक बिंदुसार के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा है, जैसे पूछेगा भी नहीं शायद से। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं। ओके, कलर विच कलर डू यू वांट, टेल मी विच कलर डू यू वांट, रेड। फुल नेम बिंदुसार मौर्य, ऑल्सो अमित्र घाटा। अमित्र घाटा का मतलब क्या है, अमित्र चोट इन ग्रीक सोर्सेस। अमित्र घाटा का मतलब है डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज, स्लेयर ऑफ एनिमीज, डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज। ठीक है, अमित्र घाटा संस्कृत में लिखा जाता था, किसमें, संस्कृत में लिखा जाता था। अमित्रोचेट्स ये ग्रीक में लिखा जाता था। ओके, इनका रेंज क्या था, 297। बेसिकली किसी सोर्सेस में 298 भी लिखा हुआ है, 298। ओके, किसी सोर्स में 273, किसी सोर्स में 272 तक लिखा हुआ है। ओके, तो अलग अलग सोर्सेस अलग अलग बता देती हैं, तो ये सोर्स भी है। ठीक है, डायनेस्टी ये तो पता ही है, मौर्यन एम्पायर, फादर चंद्रगुप्त मौर्य। जैसे मैंने आपको बताया, बिंदुसार का महत्व यही था कि वो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे और अशोका के पिता थे। ठीक है, ये हुआ सन सक्सेसर अशोका द ग्रेट। एक्सपैंडेड मौर्यन एम्पायर साउथवर्ड टू डेक्कन। हाँ, बिंदुसार का ये कंट्रीब्यूशन था कि इन्होंने एक्सपेंशन किया साउथ में, जैसे कर्नाटका हो गया, डेक्कन हो गया। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने अवंती जो अपना मध्य प्रदेश है ना, वहाँ तक जो अपना मौर्यन एम्पायर को एक्सपैंड किया था। उसके आगे का एक्सपेंशन का काम बिंदुसार ने किया। बिंदुसार ने डेक्कन कर्नाटका, तमिलनाडु, जो तमिलनाडु का अपर पोर्शन है, अपर पोर्शन ऑफ तमिलनाडु में किया था। ओके, ये देखिए, ये रहा अपर पोर्शन ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, तो अवंती तक, यहाँ तक
चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। इसके नीचे का काम जो है ये बिंदुसार ने किया, बिंदुसार ने किया। ओके, तमिलनाडु मेंटेन स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन था इनका, बिंदुसार का, क्योंकि मौर्यन एम्पायर की स्थापना ही स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे हुआ। कैसे? इसके संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और उनके एडवाइजर कौन थे? चीफ मिनिस्टर कौन थे? चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बोले, कौन थे वो? विष्णुगुप्त, चाणक्य, द मोस्ट इंटेलिजेंट ब्रेन। तो उन्होंने ही पूरा जो भी था उनका ये एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप, ये पूरा चाणक्य ने सेट किया था। तो स्ट्रॉन्ग तो रहेगा ही ना, वीक होने का सवाल ही नहीं पैदा हो सकता है। स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन। नोन एज अमित्रघाटा, डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज। ये ग्रीक में मतलब इनको टाइटल दिया गया था। जैसे अशोका को क्या बोला जाता है? अशोका द ग्रेट। तो इन्हीं को उसी प्रकार अमित्रघाटा बोला जाता है, और अमित्रोचेट्स इन ग्रीक। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं सोर्सेज। हमें सोर्सेज कहाँ मिलते हैं कि बिंदुसार के बारे में पढ़ने के लिए हमें सोर्सेज? वैसे तो सोर्सेज बहुत कम है, बिंदुसार के लिए सोर्सेज बहुत कम है। ग्रीक, वेस्टर्न अकाउंट्स, मेगास्थनीज, इसने भी कम ही मेंशन किया है। ओके, मेगास्थनीज, डेमियोकोस, प्लिनी, स्ट्रैबो, एथेनोस। ठीक है, मेंशन बिंदुसार, वही अमित्रोकस, स्लेयर ऑफ एनिमीज। ग्रीक एम्बेसडर दिमाकोस वाज सेंट टू बिंदुसार कोर्ट बाय सेल्यूसिड एम्परर ऑफ एंटियोकस। ये कहाँ पे है? ये सीरिया है, ये सीरिया का एम्परर है। ठीक है, तो इनसे अच्छा रिलेशन रखा था। वैसे देखा जाए तो बिंदुसार ने नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो है उनसे सबसे अच्छा रिलेशन। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कम युद्ध लड़ा है। बिंदुसार ने अपने लाइफ में बहुत कम युद्ध लड़ा है, हर किसी से मतलब दोस्ती वाला करते थे। तो जो एंटियोकस वन है, जो सीरिया का सेल्यूसिड एम्परर था, इससे अच्छी खासी दोस्ती रखते थे। इससे दोस्ती रखते थे, इससे इंपोर्ट करते थे। क्या इंपोर्ट करते थे पता है? आप लिख लीजिए क्या इंपोर्ट करते थे। स्वीट वाइन, स्वीट वाइन, क्योंकि आप जानते हो वो रीजन क्या था? वो जो रीजन है वो कौन? ये सीरिया कहाँ पे है? सीरिया हो गया और अपना इटली हो गया, वो कौन सी रीजन में आता है? वहाँ पे कौन सा ओशन है, कौन सा सी है? कमेंट करो कौन सा सी है वहाँ पे। तो वो वाला जो सी है ना, वहाँ पे मतलब जो ग्रेप्स होता है ना, तो ग्रेप्स का मतलब वहाँ पे वाइन्स बहुत अच्छे बनते हैं। वहाँ पे वाइन्स बहुत अच्छे बनते हैं। तो स्वीट वाइन्स मंगाया, ठीक है, स्वीट वाइन्स। जो मैंने कमेंट करने बोला बहुत आसान है, आप कमेंट करो उसको, इस तरह याद रहेगा। स्वीट वाइन, फिग मंगाया, फिग, और क्या मंगाया? एक और क्या मंगाया? एक और सोफिस्ट मंगाया। सोफिस्ट क्या होता है? व्हाट इज सोफिस्ट? जो इन्होंने एंटियोकस वन से मंगा रहे थे। कौन मंगा रहे थे? बिंदुसार मंगा रहे थे। सोफिस्ट एक प्रकार के फिलोसोफर रहते हैं जिनको अलग अलग विषयों पे नॉलेज होता है, अलग अलग सब्जेक्ट पे। वो साइंस में भी एक्सपर्ट होते हैं, फिलोसॉफी में भी एक्सपर्ट होते हैं, मैथमेटिक्स में भी एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, बट मेजरली फिलोसोफर्स होते हैं। तो ग्रीक फिलोसोफर्स समझ सकते हैं। ठीक है, तो उसको मंगाया। जैन टेक्स्ट प्रशिष्टि परवान, हेमचंद्र। यूपीएससी ऐसा पूछ सकता है कि प्रशिष्टि परवान किसने लिखा है? तो हेमचंद्र ने लिखा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ डिस्क्राइब सक्सेशन फ्रॉम चंद्रगुप्ता टू बिंदुसार टू अशोका। यहाँ सिर्फ नाम मेंशन है, कंट्रीब्यूशन मेंशन नहीं है। कंट्रीब्यूशन मैंने बोला ना, इनका कंट्रीब्यूशन बहुत कम रहा है। अगर एक्सपेंशन वगैरह देखा है तो मतलब इन्होंने अपने लैविश ये लाइफ जी है। ठीक है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट महावंशा, दीपवंशा, अशोक वंदना। अब अगर आपको पूछेगा कि महावंशा, दीपवंशा, अशोक वंदना किसने लिखा है, तो ये किसी पर्टिकुलर सिंगल राइटर ने नहीं लिखा है। इसको मतलब बहुत से मॉन्क मिल के लिखे हैं अशोक वंदना। ठीक है, टॉक अबाउट बिंदुसार चिल्ड्रन एंड अशोकास कॉन्क्वेस्ट आफ्टर हिज डेथ। ओके, पुराणिक सोर्स वायु पुराण, विष्णु पुराण, इसमें मेंशन है बिकॉज वायु पुराण, विष्णु पुराण, ये सब में जो मौर्यन एम्पायर है ना, इसके बारे में मेंशन है। इसमें इनको लेजेंड्स बोला गया है, लेजेंड्स। आपने एक मूवी देखा होगा मिराई, इसमें क्या दिखाता है कि अशोका कितना पावरफुल रहता है, उसके पास 9 ग्रंथों की पावर रहती है। तो ये सब जो सोर्सेस है ना, ऐसा लेजेंडरी सोर्स आपको मिल जाएगा वायु पुराण में, विष्णु पुराण में। ठीक है, कि जो ये रूलर्स है इनके पास बहुत असीम शक्तियाँ थी।
तो ये सब आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो एज सच नॉर्मल ह्यूमन बीइंग थे, ठीक है, हिस्टोरिकली। ओके, सो नेक्स्ट मेंशन रेन लास्टिंग 20-25 ईयर्स बट डिटेल्स ऑफ गवर्नर्स, नो डिटेल ऑफ गवर्नेंस। मैंने बोला ना बहुत कम इनका डिटेल मिलता है। सो कंसोलिडेशन ऑफ एम्पायर, मौर्यन एम्पायर बिल्ड बाय चंद्रगुप्त, इन्होंने कंसोलिडेट करके रखा है, मतलब इन शॉर्ट बोले ना कि एम्पायर को गिरने नहीं दिया, अच्छे से मजबूती से पकड़ के रखे हैं, ठीक है। सदर्न एक्सपेंशन, एक्सपैंडेड द एम्पायर इनटू डेक्कन प्लेट्यू, कर्नाटका पार्ट, तमिलनाडु, एक्सेप्ट कलिंगा, सम तमिल किंगडम्स लाइक चोला, पंड्या एंड चेरा। इनके साथ अच्छे रिलेशंस थे, चोला, चेरा, पंड्या। आपको अशोकन रॉक एडिक्ट्स 2 में मिल जाएंगे, रॉक एडिक्ट्स 2, पिलर एडिक्ट्स 2 में मिल जाएंगे, पिलर एडिक्ट्स में मिल जाएंगे, नहीं रॉक है ना, रॉक है, रॉक एडिक्ट्स 2 में मिल जाएंगे आपको, कि चोला, पंड्या, चेरास के साथ कैसे रिलेशंस है, आपको रॉक एडिक्ट्स 2 में मिल जाएंगे। ओके, इंटरनल स्टेबिलिटी, कंटिन्यूड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्रिएटेड बाय चाणक्य, कौटिल्य। मैंने बोला ना स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन था। ओके, टैक्सेशन, स्पॉइनेज एंड प्रोविंशियल गवर्नेंस रिमेन्ड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। नो वॉर्स इन द नॉर्थ वेस्ट, मैंने बोला ना कोई वॉर इन्होंने बहुत कम वॉर लड़ा। इन्होंने उल्टा एंटियोकस I जो कि सेल्यूसिड एम्परर थे सीरिया के, उनसे अच्छी रिलेशंस रखे थे इन्होंने। और क्या क्या मंगाया था मैंने डिस्कस कर दिया, क्या क्या मंगाया था पता है ना, स्वीट वाइन्स, फिग, सोफिस्ट। ओके, प्रिवेंटेड रिवोल्ट, स्ट्रॉन्ग आर्मी, ब्यूरोक्रेसी, गवर्नेंस लाइक अशोका इन उज्जैन, तक्षशिला, केप्ट प्रोविंसेस अंडर कंट्रोल। देखिए बिंदुसार के टाइम पे अशोका थे, ठीक है, इसके अशोका के बड़े भाई सुशीमा थे, ये लोग एवल गवर्नर्स थे। आप जब हम आगे पढ़ेंगे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में, वहाँ हम प्रोविंशियल गवर्नर्स के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पे हम बात करेंगे कि कैसे जो अशोका थे ये एक बहुत ही एबल गवर्नर थे, ठीक है, एक एबल मिलिट्री कंट्रोलर थे। इन्होंने अवंती में जो उज्जैन है, अवंती के अंदर जो उज्जैन है वहाँ पे ये गवर्नर थे, ठीक है। उसके बाद तक्षशिला में एक बार रिवोल्ट हो गया था, उस रिवोल्ट को कम करवाने के लिए, उस रिवोल्ट को ये बंद करवाने के लिए बिंदुसार ने अशोका को भेजा। तो अशोका ने बहुत ही अच्छे तरीके से, एबल तरीके से उस रिवोल्ट को कम कराया, वहाँ पे स्टेबिलिटी मेंटेन रखा, ठीक है। तो अशोका 2 जगह के गवर्नर थे। अशोका अपने पिता बिंदुसार के रेन के टाइम पे 2 जगह के गवर्नर थे और अच्छी खासी वहाँ पे गवर्नरशिप निभाई अशोका ने। इसलिए बोला जाता है कि अशोका वॉज अ एबल रूलर, ठीक है। उनकी ट्रेनिंग वहीं से शुरू हो गई थी अशोका की, ठीक है। तो हम बिंदुसार को पढ़ चुके हैं, ठीक है। बिंदुसार का डेथ कब होता है 272 में, जैसे हमने बात किया। अब 272 के बाद लगातार देखिए बिंदुसार का टाइम पीरियड 298 से 272 रेन, मतलब इतने समय तक इन्होंने राज किया। बाकी इनका जन्म तो पहले भी हो चुका था, ठीक है। 298 तक जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ चले जाते हैं, संलेखना के लिए श्रवण बेलगोला चले जाते हैं। तो 298 के बाद बिंदुसार आते हैं, 270 तक राज करते हैं। उसके बाद 272 में इनका डेथ हो जाता है। उसके बाद डेथ के बाद 4 साल तक 4 ईयर्स तक सक्सेशन वॉर चलता रहता है। एज पर लेजेंड्स 99 भाइयों को मारते हैं अशोक, 99 ब्रदर्स को, फिर जाके वो राज करते हैं। लेकिन अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो समथिंग अराउंड 6 to 7 ब्रदर्स रहते हैं, क्योंकि 99 ब्रदर्स आप सोच सकते हो बिंदुसार के 99 बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। बट वो ये लेजेंड्स में लिखा हुआ है 6 to 7 ब्रदर्स, ठीक है। तो अशोका की तो पहले अशोका के बारे में थोड़ा हम बात करेंगे, ठीक है। तो 4 साल तक सक्सेशन चला। अब ये है अशोका द ग्रेट, लाइफ हिस्ट्री, चंड अशोका टू महाअशोका। थोड़ा अशोका के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद शॉर्ट में टेबल से पढ़ेंगे अशोका के बारे में। देखिए अशोका का जन्म होता है 304 में,
ठीक है, अशोका का जन्म 304 में होता है। ओके, तो और इनकी माँ का नाम तो धर्मी रहता है। ठीक है, इनकी माता का नाम रहता है धर्मा, सुभद्रांगी और धर्मा। ठीक है, धर्मा ही बोलते थे उनको और सुभद्रांगी बोलते थे। सुभद्रांगी बोलते थे। ओके, तो अशोका का जन्म 304 में होता है। तो आपने वो मूवी देखा होगा अशोका वाला। तो अशोका जो अपने ग्रैंडफादर थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनसे बहुत प्रभावित थे। ठीक है, उनसे बहुत प्रभावित थे और एक कुशल योद्धा भी थे। बचपन से इनका ट्रेनिंग शुरू हो गया था। आपने देखा होगा कि राजघरानों में तो बचपन में ट्रेनिंग शुरू हो जाती ना, तो वो हर एक में अव्वल आते थे, हर चीज़ में अव्वल आते थे, फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट। ऐसे माना जाता था कि जो सुभद्रांगिनी थी ये एक मेड थी, मतलब बोलते ना कि दासी, इनको दासी बोला जाता था। ठीक है, नौकरानी, मतलब बिंदुसार जी को पसंद आ गए तो उन्होंने ये नौकरानी को भी अब अपने साथ रख लिया। ठीक है, तो इनको मतलब बहुत सी सोर्सेस में मेंशन है, किसी सोर्सेस में मेंशन नहीं है, किसी की सोर्सेस में मेंशन नहीं है, किसी की सोर्सेस में मेंशन है कि ये दासी थी। ठीक है, तो अशोका जो थे वो दासी पुत्र थे। इनका नाम अशोका क्यों पड़ा? क्योंकि अशोका के जन्म लेते ही जो इनकी माता के जितने भी दुख थे, शोक थे ना, शोक, ऐसे ये मतलब लेजेंड्स में लगे, शोक, जो भी दुख थे वो दुख शोक से अशोक हो गया, मतलब सारे दुख खत्म हो गए। ठीक है, शोक से अशोक, इसीलिए इसका नाम अशोक पड़ा, अशोक। ठीक है, दासी थी, दासी थी। तो जब अशोक, अगर किसी भी दासी का एक पुत्र हो जाता है तो पिता का धर्म है कि उसके प्रति भी अच्छी खासी रखे। अशोका के प्रति भी जो बिंदुसार थे वो अच्छे खासे कि ये बेटा है तो माँ के प्रति भी अच्छा हाई रिलेशन रखेंगे ना, तो इनके प्रति भी अच्छा रिलेशन रखने लगे, तो इनका दुख सब खत्म हो गया, तो इनका नाम अशोका पड़ा। ठीक है, तो अशोका बचपन से ही एबल ये रूलर थे, मतलब एक एबल बोलते ना, हर चीज में कुशल, एक कुशल योद्धा का ये उनमें था, गुण थे। ठीक है, तो अशोका तो इनका नाम क्या था? देव नाम प्रियदर्शी अशोका। ठीक है, मौर्यन डायनेस्टी 304 में इनका जन्म, बिंदुसार के बेटे, सुभद्रांगिनी के बेटे, पाटलिपुत्र कैपिटल इनका था, रेन 268। मैंने आपको पहले बताया 272 में बिंदुसार का डेथ होता है। उसके बाद 4 साल तक, 4 ईयर्स तक सक्सेशन चलता रहता है, भाइयों के बीच युद्ध। सुशीमा जो बड़ा भाई रहता है, ठीक है, सुशीमा, और अशोका जो छोटा भाई रहता है, ठीक है, इनके बीच में युद्ध चलता रहता है। ओके, टाइटल्स: देवनाम प्रिया, बिलव्ड ऑफ गॉड, प्रियदर्शी, ही हु लुक विथ काइंडनेस, एम्परर एक्सटेंड फ्रॉम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कर्नाटका, उड़ीसा, एक्सेप्ट तमिल किंगडम एंड केरला। देखिए, साउथ में इन्होंने कंट्रोल नहीं रखा। क्यों? साउथ में अच्छे रिलेशन, मैंने आपको पहले बताया, अशोकन रॉक एडिक्ट्स 2 में बताया है कि इन्होंने अच्छे रिलेशन रखे थे चोला, चेरा और पंड्यास के साथ। ठीक है ना, तो इनका, और उड़ीसा में जो कलिंग है, इन्होंने ही कलिंग में तहलका मचाया था। कब? 261 BC में। कब? 261 BC में। ठीक है, तो अब अर्ली लाइफ, राइज टू पावर, एजुकेशन, ट्रेन इन वॉरफेयर, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये कुशल, इनमें जो था ना गुण, कुशल गुण थे इनके अंदर। एडमिनिस्ट्रेशन, हंटिंग, वैदिक, लोकल फिलोसॉफीज। ओके, रोल अंडर बिंदुसार, जैसे मैंने रोल अंडर बिंदुसार आपको बताया कि इनका, ये छोटा दिख रहा है क्या? लेट मी थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ। ओके, हाँ, रोल अंडर बिंदुसार, बिंदुसार के अंदर इन्होंने 2 जगह का गवर्नरशिप संभाला। कहाँ कहाँ पे? एक उज्जैन में, एक उज्जैन है, ठीक है, उज्जैन और तक्षशिला, 2 जगह पे। तक्षशिला में एक बार विद्रोह हो गया था, रिवोल्ट हो गया था, उसको शांत कराने के लिए बिंदुसार ने अशोका को भेजा। क्यों? क्योंकि अशोका, लेकिन सुशीमा तो बड़ा था, जाना तो बड़े को चाहिए था ना, कहीं पे रिवोल्ट होता है, लेकिन जो एबल रूलर था, एबल था मतलब जिसमें अच्छे गुण थे, गुण के साथ कुशल योद्धा, तो इसीलिए इसको भेजा। एडमिनिस्ट्रेशन, तक्षशिला, उज्जैन, सप्रेस रिवोल्ट, नोन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल, बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल था। सक्सेशन वॉर, आफ्टर बिंदुसार डेथ 273 BC, कहीं कहीं पे 272 BC लिखा हुआ है। अशोका फाउट हिज ब्रदर, 99 ब्रदर्स एज पर लेजेंड्स, 6 और 7 हिस्टोरिकली। कोरोनेशन 268। ओके,
वाइफ देवी। देवी पता है इनकी वाइफ कब थी? जब ये अवंती में, मतलब उज्जैन में, अवंती उज्जैन एक ही है, मतलब अवंती एक था तो उसके अंदर उज्जैन एक कैपिटल आता था। अवंती एक महाजनपदास है, ठीक है, अवंती एक महाजनपदास है। तो मैं आपको मैप दिखाता हूँ, ठीक है, महाजनपदास मैप। ये देखिए, ये है अवंती, दिख रहा है, अवंती उज्जैनी, ठीक है। तो ये अवंती एक, तो बार बार इसीलिए ये अवंती आ रहा है, ठीक है। तो जो देवी थी, देवी ये विदिशा, वही अवंती, वहीं की एक बुद्धिस्ट राजकुमारी थी। क्या थी ये? बुद्धिस्ट राजकुमारी, ठीक है। तो इनसे इनकी शादी होती है, ठीक है। तो बुद्धिस्ट, मदर ऑफ महेंद्र एंड संगमित्रा, दोनों बुद्धिस्ट, माँ बुद्धिस्ट तो बच्चे भी बुद्धिस्ट। यही वो रहते हैं जो श्रीलंका में जाते हैं बुद्धिस्ट का प्रचार करने, बुद्धिस्ट का प्रचार करने, जब अशोका धम्मा बन जाता है। हाँ, मैंने एक चीज आपको एक्सप्लेन नहीं किया ना कि धम्मा अशोका क्या होता है। काम अशोका, काम अशोका, ठीक है, चंड अशोका, चंड अशोका एंड धम्म अशोका। ये अशोका के अलग अलग रूप हैं। काम अशोका मतलब वही काम वासना में पूरा ये व्यस्त रहते थे, दारू पीना, ये सब वो सब, मदिरा का पान करना, व्यस्त रह, जब ये अवंती के गवर्नर थे मस्त रहते थे, ठीक है, लाइफ मस्त। उसके बाद चंड अशोका इनका नाम पड़ता है। जब ये राजा बन जाते हैं ना, ये कोरोनेशन के बाद, तब ये एग्रेसिव पॉलिसी अपनाते हैं। अशोका एग्रेसिव पॉलिसी अपनाता है, ठीक है, एग्रेसिव पॉलिसी। हर एक राज्य को मतलब जबरदस्ती से कि टैक्स दो, ठीक है, टैक्स दो, ये दो। फिर कलिंग में जो वॉर होता है, तो कलिंग में वो वॉर जब होता है ना, तो ये भी ये चंड अशोका ही रहते हैं। कलिंग वॉर, ठीक है, कब होता है? 261 BC, ठीक है, 261 BC होता है, ओके। फिर उसके बाद धम्म अशोका बनते हैं। अब धम्म अशोका कैसे बनते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन इनको धम्म अशोका बनाता है, इनको बुद्धिज्म में कन्वर्ट कौन कराता है, ये हम देखेंगे, ठीक है। सो कलिंग वॉर, अब यहाँ पे आ गए हम लोग, ठीक है। ये हमने बात किया काम अशोका, चंड अशोका, धम्म अशोका। तो इनकी लाइफ अच्छी खासी चल रही है, कोरोनेशन हो गया, ठीक है, अच्छी खासी लाइफ चल रही है। अभी ये चंड अशोका है, शादी हो गई है लेकिन फिर भी चंड अशोका है, एग्रेसिव पॉलिसी अपना रहे हैं, ठीक है, अलग अलग रीजन पे। हालांकि मोस्ट ऑफ रीजन तो इसके अंडर था ही, ठीक है, मोस्ट ऑफ रीजन तो इसके अंडर था ही, लेकिन बोलते ना टैक्स कलेक्शन वगैरह ये सब इसमें एग्रेसिव हो गया था, इसमें एग्रेसिव हो गई। अभी हम ये रेवेन्यूज ऑफ मौर्यन एम्पायर पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे। तो बुद्धिस्ट, मदर, महेंद्र एंड संघमित्रा, असंधमित्रा, चीफ क्वीन, असंधमित्रा मतलब इनकी सबसे प्रिय रानी, चीफ क्वीन। तिशायक रक्षा, लेट मैरिज, बाद में शादी हुई, ठीक है। तो ये हमने बात कर लिया अशोका के अर्ली लाइफ के ऊपर बात कर लिया हमने। अशोका के और भी जो लाइफ मतलब इनके लाइफ से रिलेटेड हमने सब कुछ बातें कर लिए। कब कोरोनेशन होता है, कैसे अपने बड़े भाई सुशीमा को हराता है, ठीक है, सुशीमा इसका बड़ा भाई रहता है, ठीक है, उसको हराते हैं। और सुशीमा का एक बेटा रहता है निग्रोध, ठीक है। सो ये हो गया। अब हम बात करते हैं कलिंग वॉर का। तो कलिंग वॉर का शुरुआत कैसे होता है? जैसे मैंने आपको बताया, जब ये चंड अशोक रहते हैं, क्या रहते हैं ये जब चंड अशोक रहते हैं एग्रेसिव पॉलिसी अपनाते हैं। चंड अशोक के टाइम पे ये एग्रेसिव पॉलिसी अपनाते हैं हर जगह पे, मतलब मार काट उतना नहीं, लेकिन बोलते हैं टैक्स दो नहीं तो जेल में बंद कर दूंगा। बॉन्डेड लेबर बनाता है, बॉन्डेड लेबर, बॉन्डेड लेबर। अभी हम चलो यहीं पे रेवेन्यू की बात कर लेते हैं कि रेवेन्यू सिस्टम क्या था। रेवेन्यू सिस्टम ऑफ मौर्यन एम्पायर, ठीक है, मौर्यन एम्पायर का रेवेन्यू सिस्टम। रेवेन्यू देखिए, मेजॉरिटी ऑफ इनका जो रेवेन्यू रहता था ये कहाँ से आता था? एग्रीकल्चर, ठीक है, ये अपना एग्रीकल्चर टैक्स, ठीक है, जो एग्रीकल्चर जो पीसेंट्स टैक्स देते थे उसको पिंदाकरा बोलते थे। क्या बोलते थे? पिंदाकरा,
करा, ठीक है, ये यूपी से पूछ सकता है, ठीक है, पिंदाकरा। ओके, नेक्स्ट जो इनका नेक्स्ट मेन टैक्स रहता था वो रहता था मर्चेंट से, मर्चेंट्स, गिल्ड्स बोलते थे ना, गिल्ड्स। और हेड ऑफ द गिल्ड्स कौन रहता था? हेड ऑफ द गिल्ड रहता था ज्येष्ठिका, ज्येष्ठिका, ठीक है, ज्येष्ठिका या ज्येष्ठका, ठीक है, ज्येष्ठका रहता था हेड ऑफ द गिल्ड, ठीक है, ज्येष्ठका। ये हो गया, ये इनका मेजर रहता था। एक आता था कि कहाँ से, उसको बोलते थे सीताध्यक्ष, लैंड जो रहता था ना, सीताध्यक्ष। ये जो लैंड रहता था ये डायरेक्ट मौर्यन एम्पायर के अंडर रहता था। यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन होता था, जितना भी इन सब लैंड में, वो डायरेक्ट राजा के खजाने में ही जाता था। और अदर्स जो एग्रीकल्चर टैक्स लेते थे, पिंदाकरा, ठीक है, पिंदाकरा जो टैक्स लेते थे वो। ये हो गया। अब यहाँ पे हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब यहीं पे एग्रीकल्चर में देखा जाए, अब यहीं पे एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर टैक्स कितना लेता था अशोका? 5, मतलब वही ये 1/2 लेता था, ठीक है, हाफ लेता था। ओके, अशोका हाफ लेता था, ठीक है। तो ये सब जो सेटअप था ये चाणक्य ने बनाया था, ठीक है, चाणक्य ने इसको मतलब बोलते ना इलाबोरेट तरीके से बनाया था चाणक्य ने। ओके, सो ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बारे में कि बॉन्डेड लेबर, अशोका कैसे चंड अशोका था? तो बॉन्डेड लेबर्स जो टैक्स नहीं दे पाते थे, उनको क्या बोलता था? तुम टैक्स नहीं दे रहे हो, चलो जेल में चलो। जेल में जाके कहाँ पे? खेतों में काम करो, एग्रीकल्चरल लैंड में काम करो, ठीक है, और इस तरह से अपना ये चुकाओ। क्योंकि अगर तुम्हारे पास लैंड भी नहीं है, अगर लैंड है तो हमें आधा प्रोडक्शन दो, ठीक है, आधा प्रोडक्शन दो। टैक्स भी ये आधा रहता था, मतलब जो भी रहता था, जितना भी उनका कमाई रहता था, या तो पैसा दो, ठीक है, पैसा इन द सेंस गोल्ड, ठीक है, या तो गोल्ड दो, या तो हमें आधा प्रोडक्शन दो। अगर तुम्हारे पास ज़मीन नहीं है, एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, तो बॉन्डेड लेबर बनोगे। और हमारे जो सीता लैंड है, सीता लैंड को सीता बोलते थे, वहाँ पे आके काम करना है। काम का जो भी मजदूरी होगा वो जाएगा उसमें, फिर तुम्हारा टैक्स पूरा हो गया, फिर तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। और ये जबरदस्ती होता था अशोका के टाइम पे, इसीलिए तो इसको बोला जाता था, इसलिए क्या बोलते थे इसको? चंड अशोका, चंड अशोका। देख रहे हो, ऐसे चलता था। इसमें और इलेबोरेट तरीके से है कि जो क्या गिल्ड्स थे, मर्चेंट एंड गिल्ड्स थे, ये तो आप जानते हो कि एक ऐसा बैंकिंग सिस्टम काम करते थे, बैंकिंग सिस्टम। ये ट्रेडर भी थे, ठीक है, ट्रेडर्स थे ये लोग, ठीक है। तो ये लोग ट्रेड करते थे, तो ट्रेड का भी टैक्स लेते थे, है ना। अशोका ट्रेड का भी टैक्स लेता था। तो ये सब था उसका ये अपना ये इकोनॉमिक सिस्टम। मेजर कहाँ से आता था? मेजर एग्रीकल्चर से आता था, ठीक है। जो पिंदाकरा टैक्स था उससे आता था मेजरली, पिंदाकरा टैक्स से आता था मेजरली, ठीक है। मर्चेंट से, ठीक है, बैंकिंग ट्रेडर से टैक्स आता था। ओके, आगे हम और भी जो ऑफिशियल्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, ये हमने क्या बात किया, कैसे अशोका चंड अशोका रहता है, वहाँ पे कैसे कैसे टैक्स कलेक्शन, यहीं पे हमने रेवेन्यूज ऑफ मौर्यन एम्पायर पढ़ लिया। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं कलिंग का वॉर कब हुआ था? 261 BC में, कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंग, मॉडर्न ओडिशा, ड्यू टू स्ट्रैटेजिक ट्रेड लोकेशन। ट्रेड लोकेशन क्यों? यहाँ पे एक पोर्ट है, ताम्रालिप्ति पोर्ट है, ठीक है। उस पोर्ट को हथियाने के लिए, वहां से ट्रेड करने के लिए ये वाला लिया गया है। वहां पे मतलब हाहाकार, मतलब बोलते ना कि अगर मौर्यन एम्पायर को पढ़ता है तो कलिंग का वॉर जरूर पढ़ता है, क्योंकि कलिंग का वॉर इतना क्रूशियल बैटल है, अशोका का इतना क्रूशियल बैटल है कि कैसे ये बहुत चेंज कर देता है, ठीक है। कैजुअलिटीज 1 लाख किल्ड, ठीक है, 1 लाख किल्ड, 1.5 लाख डिपोर्टेड, मेंशन द रॉक एडिक्ट्स 13, ठीक है। डीप रिमोर्स, इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन, यहीं से तो अशोका का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यहीं से ये चंड अशोका से धम्म अशोका बनता है। क्या बनता है? धम्म अशोका। रिजल्ट, ही एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म, रिनाउंस्ड
दिग्विजय, कॉन्क्वेस्ट बाय वॉर। ये दिग्विजय वॉर करते थे ना, वॉर, दिग्विजय जो कौन करता था? महाभारत में आप देखने होंगे कि कर्ण करता था, कर्ण करता था अपने मित्र दुर्योधन के लिए दिग्विजय वॉर्स, ठीक है। जब ये शकुनी बोलता ना कि तुमने कितने ये वॉर कर लिए, बोलता मैंने भारत के समस्त राजाओं को हराया, और कितने वार तुमने द्वारका के प्रति किए हैं। तो यही होता है दिग्विजय वॉर्स, ठीक है। जब अलग अलग राजाओं को हरा के उनकी संपत्ति लूटी जाती है, उन्हें अपने अधीन बनाया जाता है, तो यही काम अशोका कर रहा था, कॉन्क्वेस्ट बाय वॉर एंड एक्सेप्टेड धर्म विजय। धर्म विजय एक्सेप्ट कर लेता है कलिंग वॉर के बाद, क्योंकि उसे बहुत गिल्ट होता है, बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है उससे, ठीक है। कॉन्क्वेस्ट बाय राइचियसनेस, कॉन्क्वेस्ट बाय राइचियसनेस, अब मैं धर्म से सबका ये दिल जीतूंगा। क्योंकि वो जब लाशें देखता है ना अशोक, लाशें पड़े हुए, हाथ कटे हुए, खून गिरते हुए, बच्चे, जो बच्चे रहते हैं 1-1 साल के, 1-1 साल के, अपने जो माता पिता रहते हैं, जो युद्ध में घायल हुए रहते हैं, मरे हुए रहते हैं, उनके लाश के सामने जो 2 साल के बच्चे रो रहे होते हैं, उनको देख के अशोका को मन में आता है कि मैंने क्या पाया, मैंने क्या पाया, फिर तो मैं, मुझ में और राक्षसों में कोई अंतर ही नहीं है। जब बच्चे रो रहे हैं, मेरे राज्य के बच्चे रो रहे हैं, तो मुझ में और राक्षसों में फर्क क्या है? यहां से फिर अशोका का ट्रांसफॉर्मेशन होता है धर्म अशोका में, ठीक है। स्प्रेड ऑफ एडॉप्शन एंड स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। अब यहाँ पे अलग अलग ये है कि अशोका कैसे बनता है बुद्धिज्म। तो एक ये बोलते हैं कि जो सुशीमा था, सुशीमा इसका बड़ा भाई जिसको मार देता है अशोका, उसी का बेटा रहता है निग्रोध। निग्रोध वो आता है, बोलता है चाचा आप बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाओ, आपका हृदय परिवर्तन हो चुका है, आप बुद्धिज्म में आ जाओ, ठीक है। तो अशोका बोलता है तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा, मैंने तुम्हारे पिता को मारा है, अपने बड़े भाई को मारा है, तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? बोल रहा मैं ये सब मोह माया छोड़ चुका हूँ। कौन बोलता है? निग्रोध छोड़ता है। निग्रोध बोलता है कि मैं ये सब, हाँ यही नाम रहता है ना, निग्रोध रहता है, शायद से निग्रोध रहता है, ठीक है। तो बोलता है मैं ये सब मोह माया छोड़ चुका हूँ, ठीक है। सुशीमा का बेटा बोलता है, सुशीमा का बोलता है आप बुद्धिज्म में आ जाओ। ये एक सोर्स बोलता है। एक सोर्स बोलता है उपगुप्ता। उपगुप्ता, उपगुप्ता एक बुद्धिस्ट मॉन्क रहता है। वो आता है जब अशोका पूरी तरह से टूटा हुआ रहता है, अपने बोलते ना ये रिमोर्स में पूरी तरह टूटा हुआ रहता है, तब ये उपगुप्ता उसके बाद आता है, बोलता है तुमने जो भी पाप किए हैं उसका सुधारने का समय आ गया है, तुम अब बुद्धिज्म में आ जाओ और अच्छे काम करो, धम्म फैलाओ, ठीक है। तो उपगुप्ता। तीसरा आता है मोगाली पुत्ता तीसा। मोगाली पुत्ता तीसा, मोगाली पुत्ता तीसा। मोगाली पुत्ता तीसा से एक चीज आपको याद रखिए कि जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, ये मोगाली पुत्ता तीसा के चेयरमैनशिप में हुआ था, ठीक है, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। ओके, सो ये हो गया। अब देखिए टाइप्स ऑफ बुद्धिज्म फॉलोड हिनायन, ही फॉलोड हिनायन। क्यों? उसमें महायान था नहीं, ठीक है, उसमें महायान नहीं था, उसमें हिनायन ही था, तो हिनायन थेरावाड़ा ट्रेडिशन फॉलो किया। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज पाटलिपुत्र लेड बाय मोगाली पुत्ता तीसा। रिलीजियस मिशनरीज सेंट टू श्रीलंका, महेंद्र एंड संघमित्रा। किसके बेटे थे? देवी के। और देवी कहाँ की थी? उज्जैन, अवंती, आप जो भी कंसिडर करो, तो उज्जैन के थे, ठीक है। ग्रीस, इजिप्ट, म्यांमार, नेपाल, अफगानिस्तान, यहाँ पे बुद्धिज्म फैला है। इसीलिए तो आप देखो कि म्यांमार में बुद्धिज्म प्रोमिनेंट है, ठीक है। नेपाल में मतलब सेकेंड लार्जेस्ट ये है, ठीक है। ग्रीस, इजिप्ट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो मुस्लिमों का राज है, ठीक है। रिलीजियस पॉलिसी धम्मा, नॉट प्योर बुद्धिज्म, मॉरल्स एंड एथिकल लाइफ, टॉलरेंस टुवर्ड्स ऑल फेथ। मतलब देखिए धम्मा बेसिकली, देखिए एक धम्मा महामत्तास होते हैं जो कि रॉक एडिक्ट्स 5 में आपको मिल जाएंगे, ठीक है, रॉक एडिक्ट्स 5 में आपको मिलेंगे। तो धम्मा महामत्तास को अपॉइंट किया अशोका ने, बोला कि आप हर घर जाके, हर गली, हर नुक्कड़ पे जाके धम्म फैलाओगे। मतलब ये वही हो सकता है कि एथिकल बातें प्रमोट करना, ठीक है, जो एथिकली सही हो। ये नहीं कि तुम अब बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाओ ना, ये नहीं था।
तुम जो भी धर्म को फॉलो करते हो, ठीक है, उस समय वैसे तो हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म ये प्रोमिनेंट धर्म थे, ठीक है। तो बोले तुम जो भी धर्म फॉलो करो उसी को फॉलो करो, लेकिन अच्छे काम करो, ठीक है, बुरे काम नहीं। ये था धम्मा, ठीक है, ये था धम्मा। एग्जाम्पल ऑफ धम्मा: रिस्पेक्ट पेरेंट्स, एल्डर्स, काइंडनेस टू एनिमल, नॉन वायलेंस एंड ट्रूथफुलनेस। ये आते हैं अशोका के धम्मा के जो भी थे, ठीक है। अब यहाँ पे हम रॉक एडिक्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि रॉक एडिक्ट्स मेजरली यूपीएससी या स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, ठीक है। माइनर रॉक एडिक्ट्स भी हैं, मस्की, बैरक, पंगुरिया, इनका हम बाद में मैप भी देखेंगे, ठीक है। पंगुरिया है, मेंशन अशोका बाय नेम, ठीक है। पिलर एडिक्ट्स, मेजर पिलर एडिक्ट्स है, माइनर पिलर एडिक्ट्स है, ठीक है। दिल्ली तोपरा हो गया, सरनाथ हो गया, सांची हो गया, लौरिया नंदरगढ़ हो गया, लौरिया अराराज हो गया, ठीक है। ये सब पिलर एडिक्ट्स हैं, अलग अलग जगह पे पिलर एडिक्ट। अशोका ने इनको क्यों लगाया था? अशोका ने बेसिकली कमेमोरेट करने के लिए, लोग देखिए अभी अगर हम कोई अगर मैसेज पहुंचाना हो तो किससे पहुंचाते हैं? व्हाट्सएप, टेलीग्राम। उस समय जो मैसेज पहुंचाने का तरीका था, पेपर उस समय नहीं था, उसमें ताम्र लिपि था, बोलते ताम्रपत्र, ताम्रपत्र था उस समय, ठीक है। तो ताम्रपत्र भी उतने अवेलेबल नहीं, ये इजीली फट जाता। तो अशोका ने बड़े पत्थरों में एनक्रेव्ड कर दिया कि ये नोबल आइडियाज है, ठीक है। बड़े बड़े पत्थरों में, रॉक में छिदवा दिया कि अब कोई नहीं मिटा सकता, इसको हर कोई फॉलो करो, धर्म के लिए फॉलो करो। तो रॉक एडिक्ट्स में किया, पिलर एडिक्ट्स में किया कि अच्छी अच्छी बातें लिखी अशोका ने, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि उस समय व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह थे नहीं अच्छी बातें फैलाने के लिए, ठीक है, या फिर माइक वगैरह नहीं था, ठीक है। तो उस समय बातें पहुंचाने का यही सोर्स था कि एक जगह पे लिख दूं ये लॉ है, इसको मानना है, अच्छी अच्छी बातें मानना है, इसीलिए अशोका ने ये किया। लैंग्वेज कौन कौन से यूज किए? प्रकृत, ब्राह्मणी, मेजरली प्रकृत, ठीक है। मेजरली अशोका ने प्रकृत लैंग्वेज यूज किया, मेजरली। नॉर्थ खारोस्ती, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। जो भी आपको सहबाजगरी और मनसहेरा में अगर जो लैंग्वेज मिलेंगे तो आपको खारोस्ती मिलेंगे, ग्रीक, अरेमिक, कांधार में मिलेंगे, जो कि अफगानिस्तान में है, ओके, सॉरी। फर्स्ट रूलर टू यूज स्टोन इंस्क्रिप्शन टू एड्रेस पीपल, ठीक है, अच्छी बातें एड्रेस करने के लिए, लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाने के लिए, ओके। सो अब ये है रॉक एडिक्ट्स, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। ये आपको क्लियरली विजिबल है ना? लेट मी चेक, क्लियरली विजिबल है कि नहीं? या ऑफ कोर्स इट्स क्लियरली विजिबल ना, ओके। सो रॉक एडिक्ट्स 1 क्या बोलता है? बैन ऑन एनिमल सैक्रिफाइस, डिस्करेज स्लॉटर ऑफ रिचुअल्स। हाँ, बैन ऑन एनिमल सैक्रिफाइस, ये रॉक एडिक्ट्स 1 ही है ना? बैन ऑन एनिमल सैक्रिफाइस, डिस्करेज स्लॉटर ऑफ रिचुअल्स। रॉक एडिक्ट्स 2, इसमें मतलब एनिमल बैंस के बारे में बताता है, ठीक है, जो सैक्रिफाइस करते हैं ना, एनिमल सैक्रिफाइस, उसको भी रोकने की बात करता है। डिस्क्राइब मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर ह्यूमन एनिमल प्लांटिंग मेडिसिनल हर्ब्स, इसके बारे में प्लांटिंग मेडिसिनल हर्ब भी इसमें बात करते हैं। इसी में रॉक एडिक्ट 2 में आपको मिल जाएगा कि अशोका जो चोलास है, चोलास, चेरा, पंड्या, इनके साथ अच्छे रिलेशन रखने की बात करता है, ठीक है, कि इनके साथ अच्छे रिलेशंस हैं हमारे, ओके, इनके साथ अच्छे रिलेशन है। इसलिए तो आपने देखा होगा कि अशोका तमिलनाडु, ये सब केरला में, ये सब में अटैक नहीं करता, क्योंकि इनके साथ अच्छे रिलेशन रहते हैं। चोला, चेरा, पंड्या इनके कंटेम्प्रेरी रहते हैं। रॉक एडिक्ट्स 3, ऑफिशियल युक्तास, राजुकास, प्रदेशिकास इंस्ट्रक्टेड प्रमोट मोरालिटी एवरी 5 ईयर। 4, डिक्लाइन ऑफ वायलेंट लग्जूरियस प्रैक्टिस, राइज ऑफ मोरल वैल्यूज। मतलब जो पहले काम अशोका था ना, काम अशोका, वो अब काम अशोका नहीं, धम अशोका। यहाँ पे काम अशोका से धम अशोका की बात कर रहे हैं कि अब जो बोलते हैं ना मदिरा, पान वगैरह ये सब नहीं करना है, ठीक है, काम वासना ये सब, मदिरा, पान ये सब नहीं करना है। तो नॉन लग्जूरियस, नॉर्मल लाइफ जीना है, ओके। फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ धम्मा महामत्तास, जो मैंने बोला धम्मा महामत्ता अपॉइंट करता है, ठीक है, हर तरफ से फैलाने के लिए अच्छी चीजें, अच्छी बातें, एथिकल वैल्यूज, ओके, टू स्प्रेड धम्मा एंड एंश्योर वेलफेयर
इंक्लूडिंग प्रिजनर्स। मैंने आपको क्या बताया था, जब ये चंड अशोका था तब क्या करता था, प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स को, जिनको युद्ध में मतलब ये राजा हार गया तो सारे सैनिकों को कब्जा कर लेता था। अभी हमने यहाँ पे बात किया ना, यहाँ पे ये अपना एग्रीकल्चर बारे में, एग्रीकल्चर में बात किया ना हमने कि कौन रहते थे, बॉन्डेड लेबर्स रहते थे और प्रिजनर्स ऑफ वॉर रहते थे। प्रिजनर्स ऑफ वॉर, इनसे खेती करवाता था अशोका, इनसे खेती करवाता था, ठीक है, उनको बोलता था खेती में काम करो, प्रिजनर्स ऑफ वॉर। तो उनको भी ये बोला अब एक काम करो, प्रिजनर्स ऑफ वॉर को भी बोलते थे कि तुम भी जाओ धर्म की बातें करो, हम तुम्हें कैद नहीं करेंगे, क्योंकि अशोका उसके बाद लड़ना ही छोड़ देता है, युद्ध लड़ता नहीं, और यही कारण रहता है कि मौर्यन एम्पायर कोलैप्स करता है। हम बाद में डिस्कस करेंगे। 6 में बात कर, हाईलाइट्स अशोकास अवेलेबिलिटी फॉर स्टेट अफेयर्स इवन ड्यूरिंग मील्स एंड पैलेस रूटीन। मतलब कभी भी अशोका से मिलने आ सकते हो कि अपना ग्रीवांसेस, कि सरकार हमारे साथ ये प्रॉब्लम हुआ, उसने हमारे साथ ये, कभी भी जाओ, जब वो खाना भी खा रहा है इवन तभी भी चले जाओ। मतलब राजा सबके लिए अवेलेबल है। कब? 6 में। 7 में टॉलरेंस की बात करता है कि अपने धर्म और दूसरे के धर्म में टॉलरेंस रखो, ठीक है, रिलीजियस टॉलरेंस, हार्मनी अमंग ऑल सेक्ट। कितना हुआ? 7 हुआ। 8, 8वां में क्या बोलता है, अशोका शिफ्ट फ्रॉम हंटिंग एक्सपेडिशन, धर्म यात्रा, टूर्स फॉर प्रीचिंग धर्म। पहले जाते थे ना तीर धनुष लेके कि आज राजा का शिकार करने का मन है, अभी जाते थे कि देखने के लिए कि कहाँ धर्म की बातें हो रही है, धर्म फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है। रॉक एडिक्स 9, कंडेम यूजलेस रिलीजियस रिचुअल्स, सेरेमनीज, एनकरेज मोरल एक्शन, धम्मा की बात कर रहे हैं। 10, अशोका रिजेक्ट्स फेम, एक्सेप्ट्स ओनली मॉरल ग्लोरी एंड सर्विसेज टू मैनकाइंड। देख लो कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है अशोका। 11, ट्रू गिफ्ट्स आर गिफ्ट ऑफ धर्मा, रिस्पेक्ट, प्योरिटी, ट्रूथफुलनेस एंड कंपैशन। स्ट्रॉन्ग अपील फॉर रिलीजियस टॉलरेंस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट अमंग ऑल रिलीजन। यहाँ पे ये बोलता है कि अगर तुम अपने धर्म को ग्लोरीफाई कर रहे हो कि मेरा धर्म सबसे बेस्ट है, मेरा धर्म सबसे ऊपर है, इसका मतलब तुम अपने धर्म को ही नीचे गिरा रहे हो, इसकी बात करता है अशोका। मोस्ट फेमस एडिक्ट्स 13, यहाँ पे कलिंग के वॉर का डिस्कशन किया हुआ है। कलिंग वॉर एक्सप्रेस रिमोर्स एंड प्रमोट धम्मा, विक्ट्री थ्रू पीस ओवर कॉन्क्वेस्ट बाय वॉर। एक्सप्लेन व्हाई एडिक्ट्स डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, टेलर्ड मैसेज डिफरेंट रीजन। मतलब यहाँ पे अलग अलग जगह पे जो एडिक्ट्स हैं, ठीक है, कोई मनसेरा में है, कोई आंध्र प्रदेश में है, कोई मध्य प्रदेश में है, कोई बिहार में है, तो उसी को बताया क्यों अलग अलग भाषाएं में है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब थोड़ा सा ये देखेंगे, पिलर साइट्स, मॉडर्न लोकेशन, कहाँ पे पिलर एडिक्ट्स फाउंड हियर, स्पेशल नोट। तो सरनाथ पिलर की बात करते हैं, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है सरनाथ पिलर। पार्ट्स ऑफ एडिक्ट्स 1 to 6, फेमस लायन कैपिटल, नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। इलाहाबाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश, एडिक्ट्स, माइनर एडिक्ट्स, लेटर इंस्क्रिप्शन, ठीक है, समुद्रगुप्ता मेंशन है। जहांगीर ने इसको उठवा लिया था, ये जो ये है ना, ये एडिक्ट्स, इसको उठवा के दिल्ली ले गया था, ठीक है, जहांगीर। और जहांगीर ने अपना नाम भी इसमें गुदवा दिया कि मैं जहांगीर हूँ। लौर्य नंदनगढ़ वेस्ट चंपारण बिहार, लौर्य अरेराज बिहार, रामपुरवा लाइन बिहार नेपाल के बॉर्डर में है। देख लो, वन है बुल कैपिटल, अदर है लायन कैपिटल। पिलर एडिक्ट्स ये डैमेज हो चुका है, ठीक है। वेल प्रिजर्व शाफ्ट, नो कैपिटल नाउ, हाईली पॉलिश, नो एनिमल कैपिटल सर्वाइव, नो टेक्स्ट, 1 पिलर, ओके। तो ये सब और है, मिरट पिलर है, तोपरा पिलर है, हरियाणा में है, दिल्ली में, ठीक है। पिलर एडिक्ट्स ट्रांसपोर्टेड बाय फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक पता है ना, जो तुगलक डायनेस्टी का था, कौन सा, घियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आता है, इसी ने ट्रांसफर किया रहता है। तो ये तोपरा पिलर हरियाणा, नाम इन दिल्ली, तुगलक टू दिल्ली, नाउ एट फिरोज शाह कोटला, ठीक है। मिरट पिलर उत्तर प्रदेश, ठीक है, ऑल्सो मूव बाय फिरोज शाह टू दिल्ली रिज। निगाली सागर पिलर, लुम्बिनी जोन नेपाल, स्पेशल इंस्क्रिप्शन, नॉट अ पार्ट ऑफ 7, ये अलग है, ठीक है। मेंशन अशोका एनलार्जिंग स्तूपा फॉर बुद्धा कना का मुनि। रूमिन देव पिलर, लुम्बिनी पिलर, सेपरेट इंस्क्रिप्शन ब्राह्म, क्लेम्स अशोका विजिटेड लुम्बिनी बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा। और इसका एक और खासियत है कि वहाँ पे जहाँ पे बुद्धा का बर्थ हुआ था ना, वहाँ पे टैक्स माफ कर दिया था,
इसे आप मान लो कि टैक्स माफ़ कर दिया था, टैक्स को माफ़ कर दिया। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा देखते हैं मैप कहाँ पे कौन कौन सा है। मंसहेरा कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। शहबाजगरी पाकिस्तान में। कांदाहार जो है ये है अपना अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान, ठीक है, ये कांदाहार में। इसको अच्छे से देखिए क्योंकि इस पे पूछा जाता है। येरागुड्डी आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। अमरावती, ये देखिए सन्नती, सन्नती सोपरा, ये है नाला सोपारा, ठीक है, महाराष्ट्र में, नाला सोपारा में। आपने नाला सोपारा का नाम बहुत सुना होगा, नाला सोपारा। जोगाड़ा, धौली, लौरिया, अरराज, रामपुरवा, लुम्बिनी, जहाँ पे अशोका का अपने बुद्धा जी का बर्थ हुआ था, वहीं पे अशोका टैक्स माफ़ कर देता है कि आप लोग को टैक्स देने का ज़रूरत नहीं है, आप लोग को टैक्स माफ़। लौरिया, नंदनगढ़, कौसम्बी, मीरठ, दिल्ली, तोपरा, यही तो फिरोज शाह तुगलक उठा के ले आता है। कलसी, ये उत्तराखंड में है, ये उत्तराखंड में है। कलसी याद रखना, ठीक है, कलसी याद रखना। मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कलसी से लेके, ठीक है। अब ये माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं कुछ, मैंने बोला बहुत से रॉक एडिक्ट्स इसमें थे, ठीक है। माइनर रॉक एडिक्ट मस्की, फर्स्ट इंस्क्रिप्शन अशोका बाय नेम। अब कहाँ पे है मस्की? मस्की आपको मिल जाएगा नीचे, ठीक है। मस्की आपको आंध्रा की कर्नाटका में मिल जाएगा, ठीक है। मस्की ये रहा, मस्की कर्नाटका में, ठीक है। मस्की कहाँ पे है? कर्नाटका में है। कर्नाटका में ब्रह्मगिरी है, ब्रह्मगिरी में कहाँ है? ब्रह्मगिरी ये रहा। आइए इसको थोड़ा बड़ा कर दो क्या? नहीं, कर्नाटका में सिद्धगिरी है, सिद्धगिरी या सिद्धापुर, ठीक है, दोनों एक ही है, सिद्धगिरी या सिद्धपुर, ठीक है। देख लो कहाँ पे है, क्योंकि यूपीएससी पूछ सकता है, यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा अभी। कर्नाटका में पलकी गुंडू था, पलकी गुंडू कहाँ पे है? ये रहा, ओके, दिख रहा है ना? लेट मी चेक, नहीं दिख रहा है, वेट, हाँ नहीं दिख रहा, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ऊपर, अब आएगा असली मजा। पालकी गुंडू कर्नाटका हो गया। पालकी गुंडू कहाँ पे? पालकी गुंडू, पालकी गुंडू यहाँ पे है, ये रहा पालकी गुंडू, ठीक है, यहाँ पे है। यहीं पे है जतिंगा रामेश्वरा, कहाँ पे है? जतिंगा रामेश्वरा, वेरी जतिंगा, जतिंगा रामेश्वरा। निट्टूर भी यहीं पे है, निट्टूर कहाँ पे है? निट्टूर यहीं पे है, ये रहा निट्टूर, ठीक है, कर्नाटका में ही है, ओके। तो ऐसे यूपीएससी ने पूछा है। मध्य प्रदेश गुजरात में है, दतिया में है, ठीक है, फिर गुजारा, गुजारा दतिया। मध्य प्रदेश में कौन सा है? पंगुरिया, पंगुरिया, ये रहा गुजारा, ये रहा पंगुरिया, एक प्रॉपर दिख रहा है ना? पंगुरिया, ठीक है। सुपारा, नाला सुपारा मैंने बता दिया, ठीक है, नाला सुपारा। उत्तर प्रदेश अरोरा, मिर्ज़ापुर, ठीक है, ये हमने बात कर लिया। अब लोकेशन ऑफ मेजर रॉक एडिक्ट्स, मेजर रॉक एडिक्ट्स कहाँ पे? उड़ीसा में कौन कौन सा है मेजर रॉक एडिक्ट? यहाँ पे आपको धौली और जोगाड़ा मिल जाएगा, धौली जोगाड़ा। गुजरात में गिरनार मिल जाएगा, कर्नाटका में सन्नति मिलेगा, दिद्धा, ये सिद्धागिरी या सिद्धापुर दोनों एक ही है, ब्रह्मगिरी मिल जाएगा, ठीक है। कलसी आपको उत्तराखंड में मिलेगा, ठीक है। कर्नाटका में आपको एक और मिल जाएगा, मस्की मिल जाएगा, मस्की, ठीक है, मस्की। पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा शहबाजगरी मंसेरा। आंध्र प्रदेश में येरागुड्डी, महाराष्ट्र में नाला सोपारा, बांग्लादेश में शहबाजपुर, फ्रैगमेंट मतलब खराब हो चुका है। ईरान अफगानिस्तान में आपको देखिए कंदाहार में मिल जाएगा, अभी हमने कंदाहार डिस्कस किया, ठीक है। अब ये 2022 में यूपीएससी ने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है, 2022 में, ये रहा 2022 का क्वेश्चन, प्रॉपर दिख रहा है ना? लेट मी चेक, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ख़राब भी है ना तो इसको थोड़ा ये कर देते हैं,
ये क्वेश्चन देखिए, धौली उड़ीसा, ठीक है, धौली और जोगाड़ा उड़ीसा में है। येरागुडी आंध्र प्रदेश में, ठीक है। जोगाड़ा ये तो हमने उड़ीसा में पढ़ा भी है कि नहीं। कलसी ये तो हमने उत्तराखंड में पढ़ा, यूके उत्तराखंड। तो आंसर क्या है, ओनली 3 है क्या, नहीं, ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर है इसका। ओके, सो आंसर मिल गया। नेक्स्ट, मौर्यन एम्पायर। अब हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन का। अभी हम तक हमने रॉक एडिक्ट्स की बातें कर लिया, ठीक है। अशोका के बारे में जो उसने बनाया था वो हमने बात कर लिया। अशोका ने बहुत सारे ये भी बनाया था, क्या बोलते हैं, माउंट्स बोलते ना, ये स्तूपा, बहुत से स्तूपा बनाए थे, समथिंग अराउंड 84,000 स्तूपा। और जो सांची में स्तूपा जो है ना, ये अपनी वाइफ के कहने पे बनाया था। सांची स्तूपा ये अपने वाइफ के कहने पे बनाया था, ठीक है। तो अभी स्तूपा हम एंड में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आर्ट एंड आर्किटेक्चर का जो है ना वो हम एंड में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आर्किटेक्चर थे मौर्यंस का, ठीक है। तो अभी एडमिनिस्ट्रेशन की बातें कर लेते हैं। ओके, मैं समय थोड़ा देख लेता हूँ, व्हाट्स द टाइम, 51, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। मौर्यन एम्पायर यहाँ से शुरू हुआ था, 185 में ख़त्म, जब बृहद्रथ लास्ट मौर्यन रूलर को सुंगा, पुष्यमित्र सुंगा मार देता है और सुंग डायनेस्टी की स्थापना करता है, तब 185 BC में खत्म हो जाता है मौर्यन एम्पायर, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका मेन रहते हैं, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, वेल ऑर्गेनाइज तो रहेगा यार, चाणक्य ने जो सेटअप किया था सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया। अब इसके एडमिनिस्ट्रेशन के सोर्सेज कहाँ मिलते हैं, अर्थशास्त्र, अशोका रॉक पिलर एडिक्ट्स, अकाउंट्स, मेगास्थेनिस, ठीक है, यहाँ पे हमें इसके सोर्सेज मिल जाते हैं। हाईली सेंट्रलाइज्ड मोनार्की, सुप्रीम अथॉरिटी, ठीक है, चक्रवर्ती, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कॉल्ड मंत्री परिषद, एवरी एम्पायर डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस, डिस्ट्रिक्ट, विलेजेस, ठीक है। वह स्टैंडिंग आर्मी विद द स्पाइस, यहाँ तक कि मेगास्थेनिस, इनका पूरा जो आर्मी है उसका पूरा डिटेल में वर्णन करते हैं कि आर्मी कैसे थे, ठीक है, कितने आर्मी थे, ये डिटेल में डिस्कस करता है। कौन डिस्कस करता है, मेगास्थेनिस। इसमें लिखता है 6 लाख इन्फेंट्री था, 6 लाख इन्फेंट्री, ठीक है, 6 लाख इन्फेंट्री रहता है, 30,000 कैवेलरी रहता है, 30,000 कैवेलरी रहता है, ठीक है। 9,000 समथिंग अराउंड वॉर एलिफेंट रहते हैं, 9,000 वॉर एलिफेंट रहते हैं, वॉर एलिफेंट, ठीक है, 9,000। सोच रहे हो, ये इसकी स्ट्रेंथ है, 6 लाख इन्फेंट्री, 30,000 कैवेलरी, ये इसके स्ट्रेंथ है उसके। 10,000 शैरियट्स, 10,000 शैरियट रहते हैं, 10,000 शैरियट्स, ठीक है, जिसमें महारथी युद्ध करते हैं, ठीक है, महारथी हो गए। एंड अदर थिंग, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स रहते हैं, ओके। तो ये रहता है इसका आर्मी। स्पाइस रहता है इसका, ठीक है, स्पाइस के बारे में देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे स्पाइस क्यों रखता था। इंटेलिजेंस नेटवर्क, रेवेन्यू बेस्ड इकोनॉमी विथ रेगुलेटेड ट्रेड, जैसे मैंने आपको बोला ट्रेड क्या है, मर्चेंट्स, गिल्ड्स जो बैंकिंग सिस्टम चलाते थे, एग्रीकल्चर, माइनिंग से भी इनको अच्छा खासा था, फॉरेस्ट से, वेट एंड मेजर्स, ओके। तो अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करते हैं, ठीक है। ये है मौर्यन एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन। किंग रहता है, प्रोविंस रहता है, मेन ऑफिसर, ठीक है, कुमार और आर्यपुत्र। यहीं पे मेन आपको गवर्नर्स मिल जाएंगे, अलग अलग लोकेशन के गवर्नर्स मिल जाएंगे। मंडल, आहार, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट स्थानिक रहते हैं। स्थानीय, ग्रुप ऑफ 800 विलेज, 800 विलेजेस का मेन रहता था। द्रोणमुखा, ग्रुप ऑफ 400 विलेजेस। खरवातिक, ग्रुप ऑफ 200 विलेजेस। संगगरण, ग्रुप ऑफ 10 विलेजेस। मेन ऑफिसर गोपा, फिर विलेज ग्रामीण। ये रहता है कंप्लीट अपना क्या, मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम और बहुत से ऑफिशियल्स की बातें करेंगे, ओके। तो पहले यहाँ पे मंत्री, चीफ मिनिस्टर्स, एडवाइजर टू द किंग, पुरोहित, पंडित जो रहते थे, चीफ प्रीस्ट, स्पिरिचुअल एडवाइजर, सेनापति, कमांडर इन चीफ आर्मी, महामत्य, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, युवराज, क्राउन प्रिंस।
जैसे अशोका। ये क्या हो गया? नो प्रॉब्लम। तो अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स की बातें करेंगे, ठीक है? इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स की बातें करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कौन कौन से ऑफिशियल्स रहते हैं। जो सुपरिटेंडेंट रहते हैं ना, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उनकी बातें करेंगे। ओके, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। महामत्या, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, पॉलिसी एग्जीक्यूटर। अमात्या, ये महामत्या, अमात्या, मिनिस्टर्स, सिविल सर्वेंट्स, ठीक है, ये सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, कोष्ठाग्रह, हेड ऑफ ट्रेजरी डिपार्टमेंट, सुपरिटेंडेंट, जो कोष्ठाग्रह रहता है, कोष्ठाग्रह, ओके, हेड ऑफ ट्रेजरी। समाहर्ता, चीफ रेवेन्यू कलेक्शन, जो चीफ रेवेन्यू कलेक्टर रहता है वो रहता है। ओके, समाहर्ता। सन्निधाता, सन्निधाता क्या रहता है? ट्रेजरी, जो रॉयल ट्रेजरी रहता है ना, जिसका रखवाला रहता है, रॉयल ट्रेजरी, जहाँ पे सारे टैक्सेस आते हैं, खजाना रहता है, सन्निधाता बोलते हैं, रॉयल ट्रेजरी चीफ। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, युक्ता, ये सब प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर रहते हैं, ठीक है? मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे, डिस्ट्रिक्ट पे रहते हैं ना, प्रोविंशियल के नीचे जो डिस्ट्रिक्ट रहते हैं उनके ऑफिशियल। युक्ता से राजुका, सबऑर्डिनेट ऑफिसर एंड क्लर्क्स, ठीक है? नेक्स्ट, अकाहला पद्यक्षा, ये कहाँ पे? चीफ रिकॉर्ड एंड अकाउंट्स, देख लो, ठीक है? इनको रट्टा मारना पड़ेगा, टू बी ऑनेस्ट, इनको रट्टा मारना पड़ेगा। सीताध्यक्ष, सीता जहाँ पे आए ना वहाँ पे एग्रीकल्चर लिख देना, सीताध्यक्ष, ठीक है? सीता, क्योंकि माता सीता से रिलेटेड कर लो, क्योंकि जब राजा जनक खेती कर रहे थे, मतलब जब ये उनको खेती करने के लिए बोला गया कि जब खेती करोगे तब वर्षा होगी, क्योंकि जो जनक राज्य था, ठीक है, अपना मिथिला, वहाँ पे अकाल पड़ गया था, सूखा पड़ गया था। तो उस समय भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं कि आप खेती करो, ठीक है, आप हल चलाओ, वहाँ से आपको अपने आप पता चल जाएगा। जब वो हल चलाते हैं तब अंदर से माता सीता निकलती है, ठीक है, कमल के फूल में रहती हैं। जब वो गोद में उठाते हैं राजा जनक, तब बारिश होना शुरू होता है, समझे? तो सीता उसी से याद रख लो, एग्रीकल्चर, सुपरिटेंडेंट एग्रीकल्चर। पानीयाध्यक्ष, सुपरिटेंडेंट ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड, ठीक है? अकाराध्यक्ष, माइंस एंड मेटलर्जी, ठीक है, माइंस एंड मेटलर्जी। गुधा, पुरुदा, पुरुषास, स्पाइस डिपार्टमेंट, इन्हीं को बोलते थे स्पाइस डिपार्टमेंट। अब स्पाइस किस लिए काम है? स्पाइस हर एक के पीछे लगा रहता था, बगल वाले राज्य में, उसके बगल वाले राज्य में, हर जगह पे स्पाइस रहता था। ये चाणक्य का माइंडसेट था कि स्पाइस चाहिए ही चाहिए राज्य में, ठीक है? शुल्काध्यक्ष, कस्टम एंड टोल ऑफिसर, शुल्काध्यक्ष, कस्टम एंड टोल ऑफिसर, ठीक है? ये आपको क्लियर था ना? देख लीजिए, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट के लिए मुझे पहले मिटाना पड़ेगा सब कुछ, अंडू। ओहो, हाँ ये रहा। देख सकते हो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट, इसमें और मेंशन है, ठीक है? आप अभी स्क्रीनशॉट ले लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लिया, देख सकते हो स्क्रीनशॉट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इन्हीं का। ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, ये ठीक है। यहाँ पर डेजिग्नेशन लिखा हुआ है, डेफिनेशन। मुद्राध्यक्ष, गवर्नमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का मेन रहता है, ठीक है? नवाध्यक्ष, शिपिंग, नाव, ठीक है? सुराध्यक्ष, कस्टम डिपार्टमेंट सुपरिटेंडेंट, कस्टम डिपार्टमेंट, ठीक है? सूत्राध्यक्ष, ये सूरा है, ये सूत्रा है, टेक्सटाइल स्पिनिंग, ठीक है? सूत्रा, सूत। पौटाध्यक्ष, यहाँ पे वेट एंड मेजर्स का रहता है, वेट एंड मेजर्स का। अयोध्या, मतलब जो भी रहता है ना वॉर का इक्विपमेंट्स, युद्ध देख लो, युद्ध, वॉर का, आर्मरी। समस्त, ट्रेड रूट हेड, जो ट्रेड रूट का हेड दिखता है ना, ठीक है? कुप्याध्यक्ष,
ये फॉरेस्ट का रहता है, कूपियाध्यक्ष फॉरेस्ट। स्वर्णाध्यक्ष सुप्रिटेंडेंट ऑफ गोल्ड, स्वर्ण आप याद रख सकते हो। पाण्याध्यक्ष सुप्रिटेंडेंट ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड। अकाराध्यक्ष माइंस मेटलर्जी ऑफिस। लावण्याध्यक्ष सॉल्ट डिपार्टमेंट, लावण्याध्यक्ष। शुल्काध्यक्ष कस्टम टोल ऑफिसर। ठीक है, आप इसको देख लो डिटेल में, फिर हम करेंगे। ठीक है, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में कौन रहते हैं? मगध, पाटलिपुत्र कैपिटल। उत्तरापथ नॉर्थ वेस्ट जो रहता है, तक्षशिला इसका हेड रहता है, तक्षशिला। कुमार, प्रिंसेस, आर्यपुत्र, यहीं पे तो भेजते हैं अशोका को कि रिवोल्ट खत्म करो, डायरेक्टेड बाय किंग और युवराज। अवंती रथा उज्जैन, अशोका यहीं के गवर्नर थे, यहाँ के और तक्षशिला के। ठीक है, कुमार। दक्षिणापथ सुवर्णगिरी बिहार का रहता है, ठीक है, नियर, अच्छा कर्नाटका रहता है, सॉरी। बिहार को भी सुवर्णगिरी बोला जाता था, लेकिन महाभारत के टाइम पे, महाजनपदास के टाइम पे। ठीक है, अभी जो सुवर्णगिरी है कर्नाटका को बोला जा रहा है। दक्षिणा लिखे ना, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। कलिंगा तो साल ही रहता है, इसका हेड राजुकास और महामत्तास। ठीक है, देख सकते हो पैटर्न। उज्जैन वेस्ट, सुवर्णगिरी इन द साउथ, तक्षशिला नॉर्थ। 6,30,000, 9,000 वॉर एलिफेंट। ठीक है, द किंग अपॉइंटेड ऑफिसर टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम फार्मर्स, हर्डर्स, ट्रेडर्स। ओके, प्रोविंशियल ऑफिशियल कुमार, ये हमने अभी जस्ट बात किया, ओके। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आहारा विषयास, टाउन, नगारा, विलेज, ग्राम। गोपा जो सबसे लोअर लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन रहता है ना, वो गोपा रहता है। 10 से 5 विलेज मेंटेन अकाउंट्स एंड सेंसस। ग्रामिका इसका हेड रहता है। नगर अध्यक्ष इसका हेड रहता है। स्थानिकास, डिस्ट्रिक्ट का हेड कौन रहता है? स्थानिकास। हमने कहाँ पे डिस्कस किया था? हमने यहाँ पे डिस्कस किया था स्थानिकास को। कहाँ पे? ये याद आया? स्थानियास, स्थानिक, डिस्ट्रिक्ट याद आया? स्थानिक। नेक्स्ट मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। सेनापति को क्या बोलते थे? कमांडर इन चीफ। नायका इन्फेंट कमांडरी। अश्वपति कैवलरी। गजपति एलिफेंट। रथपति शैरियट। आपको पता है रथ है, गजा है, अश्व है। अश्व मतलब घोड़ा। पदक्तिया कैवलरी, ये फुट सोल्जर। ठीक है, फुट सोल्जर रहते हैं। अश्वपति कैवलरी, घोड़े। महागदाध्यक्ष फोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन। स्पाई सिस्टम गुधा पुरुषास। हमने गुधा पुरुषास अभी जस्ट देखा था। कहाँ पे देखा था? गुधा पुरुषास। ये रहा गुधा पुरुषास। ठीक है, गुधा पुरुषास। रिवीजन बहुत जरूरी है। सोशल स्ट्रक्चर, सोशल क्लास देखते हैं मौर्यन एम्पायर का। सोशल क्लास कैसे कि सोशल क्लास किसने डिफाइन किया था? देखिए, पहले तो एज पर चाणक्य 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है कि नहीं? लेकिन जब मेगास्थनीज आता है तो अब देखिए मेजरली अर्थशास्त्र में इकोनॉमी और पॉलिटिकल रूल के बारे में लिखा है। ठीक है, सोसाइटी के बारे में थोड़ा कम मेंशन है। इंडिका में मेगास्थनीज मेंशन करता है 7 टाइप्स ऑफ सोशल क्लास। ठीक है, वर्ना सिस्टम जैसे हमारा था ना, तो वैसे मेगास्थनीज मेंशन करता है। और हाँ, मेगास्थनीज इंडिया में स्लेवरी नहीं देखता। स्लेवरी वेस्ट में उस समय बहुत प्रोमिनेंट थे, स्लेवरी। इंडिया में स्लेवरी नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंडिका के साथ है। ठीक है, जो इंडिका में लिखा हुआ था। फिलोसोफर्स ब्राह्मणास, श्रामणास, थिंकर, प्रीस्ट, रिलीजियस, टीचर enjoyed high respect. Farmers, peasants, largest class, cultivated land except for war, protected by the army. ये peasants है अपने। Herdsmen, pastoral communities, lived outside town, supplied milk, meat and animals. Artisans, traders, वैश्यास, crafts, मतलब वही जो क्राफ्ट वगैरह बनाते थे, नाव वगैरह किसी को बनाना है, ठीक है, जो अपने ट्रेड का काम करते हैं। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, वेपन्स, टूल्स, कलेक्टेड टैक्स। सोल्जर, क्षत्रिय। सुपरवाइजर, ब्यूरोक्रेट्स, काउंसिलर्स, हाई ऑफिशियल, नोबिलिटी। ठीक है, ओवर्स ऑफ पब्लिक वर्क, मार्केट, टैक्स। ओके, यही सब मेजरली था। तो अभी हमने क्या क्या बात किया? एडमिनिस्ट्रेशन बात किया, आर्मी बात किया, अलग अलग ऑफिशियल्स बात किए। मतलब इन शॉर्ट मौर्यन एम्पायर हमने पूरा डिस्कस कर लिया।
है कि नहीं। मैंने आपको क्वेश्चंस भी दिखाए मौर्यन एम्पायर के, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं व्हाई डिड मौर्यन एम्पायर कोलैप्स। मौर्यन एम्पायर कोलैप्स हुआ कैसे, कुछ तो वजह होगी, इतना समृद्ध राज्य कैसे कोलैप्स हुआ। तो अशोका वाज द लास्ट रूलर जो स्ट्रॉन्ग रूलर था। उसके बाद जो रूलर्स आते हैं बहुत वीक रहते हैं, मतलब उतने वेल मैच्योर नहीं, ठीक है। दादा परदादा की संपत्ति है, हमें तो उड़ाने से मतलब है, ऐसे ऐसे राजा आते हैं बाद में, ठीक है। तो आफ्टर अशोका वीक रूलर्स एंड डिसइंटीग्रेशन, दशरथ मौर्य वीक रूलर रहते हैं। दशरथ आपको मिल जाएंगे कि इन्होंने बराबर केव्स जो रहता है ना, वो दिया रहता है किसको, आजीविका सेक्ट को। आजीविका सेक्ट जिसको बिंदुसार फॉलो करते हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य बाद में जैनिज्म में आ जाते हैं, बिंदुसार आजीविका में चले जाते हैं और अपने अशोका बुद्धिज्म में आ जाते हैं। संप्रति जैन रूलर सन ऑफ कुनाला, अशोका सन, वीक अथॉरिटी। संप्रति जैन रूलर रहता है, ये जैनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है, अपने परदादा के लाइन पे चलता है। सन ऑफ कुनाला, अशोका सन, जो कुनाला रहता है ये अशोका का बेटा रहता है, और ये रहता है संप्रति कुनाला का बेटा, मतलब अशोका का ग्रैंडसन, अशोका का पोता संप्रति, ठीक है। वीक अथॉरिटी शालीशुका, नोन फॉर कॉन्फ्लिक्ट विद ग्रीक्स, बैड रेपुटेशन इन पुराणास। पुराणास में इसके बारे में बैड, क्योंकि आपको विष्णु पुराण, वायु पुराण में सब आपको मौर्यन एम्पायर के रूलर्स के बारे में मेंशन मिल जाएगा। देववर्मन, पावर डिक्लाइन फर्दर, पावर गिरता जा रहा है इनके इसमें, ठीक है। नेक्स्ट स्थाधवन, कंट्रोल्ड ओनली मगध रीजन, ये बोला भाई मुझे मगध से मतलब है, मैं इतना संभाल नहीं पाऊंगा, ठीक है। बृहद्रथ मौर्य फाइनल, इसको पुष्यमित्र शुंगा मार देता है, कहानी खत्म, मौर्यन एम्पायर कोलैप्स। अब यहाँ पे रीजन फॉर डिक्लाइन, वीक सक्सेसर, जैसे हमने बात किया वीक रूलर्स के बारे में बात किया है कि नहीं। वीक रूलर्स ये रहे संप्रति, शालीशुका, देववर्मन, ठीक है, बृहद्रथ मौर्य, ये सब वीक रूलर्स रहते हैं। हो गया वीक रूलर, शालीशुका, संप्रति, दशरथ। ओवर सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्यन एम्पायर ओवर सेंट्रलाइज था, मतलब वास्ट एम्पायर, इसको डिसेंट्रलाइज होना चाहिए ना, बहुत एम्पायर, सब कुछ आएगा राजा के पास, ठीक है। ओवर सेंट्रलाइजेशन, द एम्पायर वाज ह्यूज बट हार्ड टू मैनेज फ्रॉम वन सेंटर। आफ्टर अशोका's डेथ प्रोविंसेस लाइक तक्षशिला, उज्जैन, कलिंगा बिकेम इंडिपेंडेंट। इन लोगों ने अपना इंडिपेंडेंट, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे स्थावरम कंट्रोल ओनली मगध, क्योंकि सारे ना जा चुके थे, ठीक है, ये सब जा चुके थे, तक्षशिला जा चुका था, उज्जैन जा चुका था, कलिंग जा चुका था। इकोनॉमिक बर्डन, रेवेन्यू डिक्लाइन, डिक्लाइन क्यों नहीं होगा, एक राज्य का राज्य कैसे चलता है, या तो टैक्स या तो किसी और पे अटैक करना है, उसका संपत्ति लूटना है कि नहीं, संपत्ति लूटना है, अपना खजाना भरना है। लेकिन अशोका ने तो युद्ध ही बंद कर दिया था, और जो मिलिट्री लोग रखे थे उनको पैसे बिठा के दे रहा था। आर्मी किस लिए रहता है, युद्ध करने के लिए। अशोका युद्ध ही नहीं कर रहा था, उसके बाद कोई युद्ध ही नहीं कर रहा था, तो पैसे कहाँ से आएंगे, आर्मी को बिठा बिठा के दोगे ना, तो इसीलिए, ठीक है। इंक्रीज स्टेट एक्सपेंडिचर, ओवर सेंट्रलाइजेशन का जो है ना, ये रोमिला थापर ने बोला है, रोमिला थापर ने लिखा है, एक ठीक ठाक हिस्टोरियन है, ठीक है। तो उन्होंने लिखा है लार्ज आर्मी ऑफिसर महामत्ता बिकेम टू कॉस्टली, ठीक है। महामत्ता जो ना, जो धम्म महामत्ता थे वो टू कॉस्टली, उनको पैसे देने पड़ते थे ना, है कि नहीं। एंटी वॉर नॉन वायलेंस पॉलिसी ऑफ अशोका, वही मैंने बोला, वॉर नहीं करोगे तो सैनिकों को बिठा बिठा के दोगे क्या, इसी प्रकार से गिर जाता है। और ये एंड ऑफ मौर्यन एम्पायर है। इसके बाद हम शुंग एम्पायर पढ़ेंगे, शुंग डायनेस्टी पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। अभी के लिए धन्यवाद।